नमस्ते मित्रों, आज मैं आप लोगों से इस विषय में चर्चा करना चाहता हूं कि बहुत ऐसे छात्रगण इस प्रकार के होते हैं जो कहते हैं कि हमारी बुद्धि किसी एक विषय में स्थिर ही नहीं हो पाती, हम किसी एक विषय को पकड़ ही नहीं पाते, हमारी बुद्धि कभी कुछ इस प्रकार के विचार और भावनाएं उत्पन्न करती। तो भला किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को स्थिर करें और स्थिर होकर के अपने विषय में लगे अध्ययनरत हो जाए। तो मित्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता का नाम लगभग लोगों ने सुना होगा। तो उस भगवत गीता में ही संभवतः दूसरे अध्याय के 61वां श्लोक है। उस श्लोक में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि वश में जिनकी इंद्रियां हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में कर चुका है, जिसने अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने कर्ण पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने इस श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, नेत्र शक्ति को नियंत्रण में कर लिया, यस्य इंद्रियाणि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसके इंद्रियां वश में है, तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता, उसकी ही बुद्धि स्थिर हो सकती है। इस संसार में और किसी की भी बुद्धि नहीं स्थिर हो सकती है और किसी की भी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। जिसके वश में इंद्रियां हैं, जिन्होंने अपने इंद्रिया को अपने वश में कर चुका है, एक वही मात्र व्यक्ति हो सकता है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकता है और उस स्थिर बुद्धि से कई प्रकार के वह कार्य लाभ उठा सकता है। और जिसने अपने इंद्रियों को ही वश में नहीं किया, उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। वह अगर यह चाहेगा कि मुझे आज इस कविता के 4 पंक्ति याद करने हैं, तो वह उस पंक्ति को भी याद नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपने बुद्धि को स्थिर ना कर ले। और वह बुद्धि को स्थिर तभी कर सकता है जब वह अपने इंद्रियों को संयम में रखे, अपने इंद्रियों को वश में रखे, तभी वह अपने बुद्धि को भी संयमित कर सकता है, प्रतिष्ठित कर सकता है, बैठा सकता है, अपने काबू में कर सकता है। अतः मैं सभी मित्रों से और सभी छात्रगणों से यह हाथ जोड़ते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम आप अपने इंद्रियों को वश में करें। जहां इंद्रियां वश में हो गई, वह स्वतः ही आपके बुद्धि जो है वह नियंत्रित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और जब स्थिर हो जाएंगे तो आप उसको जिस कार्य में लगाएंगे, वह निश्चय ही उस कार्य को परिपूर्ण करके देगा और आपके वह कार्य परिपूर्ण हो जाएंगे। इसमें कोई संकोच, कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार की। अतः अगर मेहनत करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है, तो वह इंद्रियों को वश में करने के लिए परिश्रम करें, इंद्रियों को वश में करने का विचार करें। बुद्धि को स्थिर करने की, बुद्धि को प्रतिष्ठित करने की चिंता आपको छोड़ देनी है। मात्र आपकी इंद्रियां किस प्रकार आपके वश में आए, इस बात को चिंतन करने हैं आपको, इस बात पर गहन मनन कीजिए। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों से यही कह करके विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आप सबों को किस प्रकार से बुद्धि को स्थिर करने हैं, इस बात के विषय में आप सबों को समझ में आ गया होगा। हमारी ओर से आप सबों को सादर नमस्ते।